3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। जो लोग ये सोचते हैं कि आर्ट सीखना क्यों है या हमको सिखाना क्यों है, तो उन लोगों के लिए मेरा जवाब ये है कि अक्सर ये होता है कि हम जब भी किसी चीज में काम करते हैं तो हमको या तो हम खुद सीखते हैं या फिर हम कहीं से सिखवाते हैं किसी को। सिखवाने से होता ही है, जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा बचता है। यानी कि हम अगर खुद से अगर किसी काम को करेंगे तो उसमें हम 10 घंटे देंगे, लेकिन हम वही काम अगर सीख करके करेंगे कहीं से तो सीखने में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, लेकिन वो चीज जो दूसरे ने सीखी हुई होती है वो जल्दी से हम अपने अंदर ले सकते हैं। यानी कि सीखने का ये लाभ होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है अक्सर कई जगहों पर, कई स्कूल्स में या किसी भी जगह पर अगर टीचर को हायर किया जाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ना कि उसकी बेसिक स्किल्स देखी जाती है कि वो कितना सक्षम है ड्राइंग टीचर के लिए या किसी अदर सब्जेक्ट के लिए। वहां पर सिर्फ डिग्री मायने रखती है। और डिग्री कभी कभी होता क्या है कि किसी भी चीज को हम कम करते हैं, यानी कि हम बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी थ्योरी वगैरह होती है, लेकिन कभी कभी कंडीशन में जो छोटा बच्चा होता है, यानी कि नर्सरी केजी या फिर फर्स्ट क्लास फर्स्ट का, या फिर बात करेंगे अगर जो स्कूल डेज होते हैं यानी कि 12th तक का बच्चा जो है, 10th के बाद में तो मोस्टली ड्राइंग फिनिश हो जाती है। सॉरी, 10th के बाद भी नहीं, कुछ जगहों पे तो 8th के बाद ही फिनिश है। हाँ, ड्राइंग है ही नहीं 8th के बाद। बच्चों का क्या होता है, सिर्फ 8th तक ड्राइंग किया, उसके बाद में वो सब्जेक्ट ही खत्म है। कुछ जगहों पे आगे इसको चलाया जाता है। मोस्टली अगर बच्चे के अंदर क्वालिटी है, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है ड्राइंग में, तो ही वो आगे बढ़ता है, तो ही वो सब्जेक्ट को चूज करता है जो वो ड्राइंग में आगे बढ़ सकता है, लेकिन अदर बच्चा नहीं कर पाता। इस कारण उसके जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि उसके जो स्कूल डेज होते हैं, उसमें भी उसको वो अच्छे तरीके से गाइडेंस ना मिलने के कारण वो बच्चा वहीं की वहीं डंप रह जाता है। यानी कि वो बच्चा आगे निकल सकता है, उसके बच्चे के अंदर क्वालिटी है। मैंने देखा है, ये बच्चे का जो आप वर्क देख रहे हैं, इस बच्ची ने भी क्वालिटी है, बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन इसको सही प्रॉपर गाइडेंस मिलने के कारण, मतलब मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है आप नहीं समझा सकते, और कोई समझा सकता है, लेकिन मोस्टली जगहों पर कुछ टीचर्स की ही गलती के कारण बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाता। इस कारण उसका जो बेसिक्स होते हैं, उसके जो बचपन की जो उसकी जो टाइम पीरियड होता है, वो सब उससे छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको घुमाया जाता है गोल गोल एक ही डायरेक्शन में कि बेटा तुम से ये इतना होगा, ऐसे करोगे, तो उसकी रफ्तार भी काफी स्लो हो जाती है। उसको अपनी क्षमता जो उसके अंदर होती है उसको दिखाने का मौका मिल ही नहीं पाता। इस कारण बच्चा काफी स्लो चलता है। लेकिन उसकी जो पावर होती है, यानी कि उसके अंदर जो एक क्वालिटी होती है ना, वो बचपन से ही बिल्ड करनी पड़ती है। यदि ये उसको बचपन से समझाया जाता है कि बच्चा ऐसे तुम कर सकते हो, तुम ऐसे करोगे, ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम ही कर सकते हो, ये नहीं तुम भी कर सकते हो। यानी कि उसके अंदर क्वालिटी, उसको ईगो भी नहीं उसके अंदर पैदा करना कि बेटा तुम ही कर सकते हो। उसको समझाना है कि बेटा इसमें इसमें ऐसे ऐसे ये फर्क होता है, तब जाकर के एक प्रॉपर बच्चा जो है सीनियर कैटेगरी में आने लगता है। यानी कि छोटा बच्चा भी आर्टिस्ट बनने लगता है। जरूरी नहीं है कि बड़ा ही आर्टिस्ट होता है, नहीं, कभी कभी पूरे पूरे जीवन निकाल देते हैं और फिर भी उनके अंदर क्वालिटी आ नहीं पाती है। किस कारण? क्योंकि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो है क्या असल में। अगर कुछ लोग आर्टिस्ट भी हैं तो वो समझ नहीं पाए हैं, अपनी एक प्रॉपर लाइन पर चल नहीं पाए हैं, अपने जो स्किल्स होते हैं उनको अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाए। इस कारण वो लोग वहीं की वहीं रह जाते हैं और कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु से भी ज्यादा चेला आगे निकल गया। तो ये सारी बातें होती हैं दोस्तों। तो मेरी अगर बात आप लोगों की समझ आई हो तो आने वाली और भी वीडियोस देखते रहिएगा। मैं बस यही कहूंगा, बच्चे को अगर समझाना है तो पहले खुद भी समझना होगा, उसको उसकी तरह समझाना पड़ेगा। और स्कूल्स में भी या कहीं पर भी अगर आप गाइड उसको करा रहे हैं, यानी कि उसको अगर समझा रहे हैं या किसी से सिखवा रहे हैं, तो पहले जान लो कि वो सिखाने वाला कैसा है, सीख पा रहा है या नहीं बच्चा। अरे हलवाई की या खाने पीने की शॉप भी बदल देते हैं अगर हमें अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो। मैंने देखा है, मम्मी हमेशा बोलती हैं दूध वाले भैया से, भैया आपने दूध में पानी डाल दिया। कभी कभी ऐसा तो दूध वाले ही चेंज करने पड़ते हैं। तो यानी कि चॉइस आपकी, बच्चा आपका, सारी चीजें आपकी, डिसाइड आपको करना है। मैं तो बैठा हुआ हूँ सिखाने के लिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय। बच्चे का काम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।